92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। नवरात्रि का 7वां दिन भी है। आज कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। इनका नाम इसलिए कालरात्रि माता भी है कि इनका रंग काला है। इनकी पूजा करने के लिए लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं और कालरात्रि माता की जो मूर्ति है वो अपने वाहन पे बैठी है और भक्तों के कष्टों को हर रही है। चाहे राम कहो रहमान कहो, गीता कहो या कुरान कहो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। चाहे राम कहो रहमान कहो, मुसलमान हो हिंदू सिख हो, सब साईं के प्यारे। जैन बुद्ध हो या ईसाई, सब आंखों के तारे। गीता को पढ़ो या कुरान पढ़ो, गुरबानी पढ़ो या पुराण पढ़ो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो सब भाई भाई। जब बच्चा पैदा होता है उसको कहाँ पता होता है वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। मैं तो कहता हूँ कि एक ही धर्म होना चाहिए, मानवता। बच्चा जब पैदा हो तो उसको यही शिक्षा दी जाए कि उसे मानवता धर्म को अपनाना है। मानवता धर्म अपना लीजिए, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे संसार के। सब एक हो जाएं तो अपने को मारने का कौन प्रयास करेगा जब सब एक हो जाएं। तो आइए आज से ये प्रयास करें, ये कोशिश करें कि उस धर्म को अपनाएं जिस धर्म को मानवता कहते हैं। तो वापस आता हूँ और आपसे चर्चा करते हैं इसी विषय में कि एक अच्छी आदत आज क्या डालनी है। आज है 26 मार्च यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, दिन गुरुवार और नक्षत्र है मृगशरीषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके साथ। अच्छी आदत की बात हो रही थी कि हमें धर्म कौन सा अपनाना है। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे की माँ का आदर तो कर सकते हैं। जी हाँ, अपने धर्म को अपनाइए और दूसरे के धर्म का आदर करिए, तब बनेगा एक धर्म और वो धर्म होगा मानवता धर्म। हमें इस संसार में मानवता धर्म को जगह जगह लोकप्रिय करना है। हमारे पुरखे, हमारे ट्रेडिशनल जो कुछ चले आ रहे हैं धर्म, उसे तो हम मानते ही हैं और उसको मानना भी चाहिए। लेकिन एक और धर्म है जिसकी स्थापना होनी चाहिए और वो है मानवता धर्म। तो आइए ये आदत बनाई जाए कि अब मानवता धर्म के रंग में हम सब रंगेंगे और पूरे संसार को एक परिवार बना देंगे। तो आज आपको लेके जाऊंगा मैं माता नैना देवी के मंदिर में। जी हाँ, हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं वहां। आप भी पहुंचिए, मैं आपको ले चलता हूं वहां, उसकी कथा सुनाऊंगा और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये कथा सुन लेगा उसके मन में आएगा कि चलो भाई आज बक्सा पैक किया जाए और चला जाए। तो सुनते रहिए सहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत सुंदर मंदिर आपको ले जाने वाला हूं। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ले चलता हूं नैना देवी के मंदिर में। क्या तो सुंदर प्रदेश है, हर ओर हरियाली, पहाड़ और वहां नैना देवी का मंदिर, बहुत सुंदर। चलिए आज आपको कथा सुना देता हूं मंदिर की और कल आप लोग वहां हो आइए, मैं भी आपके साथ आता हूं। माता सती के
शरीर के अंग जगह जगह गिरे थे, आप सब जानते हैं। तो उनके नयन, उनकी आंखें, वो जहां गिरी थी वहां एक बहुत सुंदर देवी का जन्म हुआ, बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, और यही थी नैना देवी। जी हाँ, और वहां पर महिषासुर राक्षस का वध भी नैना देवी ने ही किया था। अब इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। महिषासुर ने बड़ी कड़ी तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, और वो वरदान ये था कि उसको कोई भी नहीं मार सकेगा, केवल एक अविवाहित कन्या मार सकेगी, कुंवारी कन्या ही मार सकेगी। क्योंकि महिषासुर को इतना घमंड था कि कोई कुंवारी कन्या मुझे क्या मारेगी। लेकिन ये वरदान पाते ही महिषासुर ने हाहाकार मचा दिया। हर ओर लोग उससे परेशान रहने लगे, देवी देवता तक डरने लगे, और फिर उन्होंने आकर माता नैना देवी को ही कुछ हथियार प्रदान किए। माता, आप हमारी रक्षा कीजिए, महिषासुर का वध करिए। नैना देवी बहुत सुंदर थी। महिषासुर ने उनको एक बुरी नजर से देखा, और जैसे ही देखा प्रस्ताव दे दिया कि मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये सुन के माता नैना देवी ने कहा, अच्छा पहले युद्ध करो मुझसे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। और युद्ध हुआ। नैना देवी ने महिषासुर की वो आंखें निकाल ली जिन आंखों से उसने गलत नजर से नैना देवी को देखा था। देवी देवताओं ने हर तरफ माता के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए। जय जयकार होने लगी नैना देवी की, क्योंकि उन्होंने महिषासुर की आंखें निकाली थी। तो देवी देवताओं ने उन्हें जय नैना कहकर पुकारा। हिमाचल प्रदेश, और ये नैना देवी का मंदिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अवश्य होके आइए, आशीर्वाद लेके आइए, और मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो अब लौटते हैं, एक बहुत अच्छी गायिका से आपका परिचय कराएंगे, जयपुर में रहने वाली श्वेता। मैं जब जब जयपुर जाता हूँ श्वेता मुझे मिलती है, उसका मैं गाना सुनता हूँ, तो आज उसका गाना मैं आप सबको सुनाऊंगा। तो श्वेता को हम फोन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और उनका गाना शहर सुनने वालों को सुनवाएंगे। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा के साथ, और हमेशा किसी न किसी अच्छे कलाकार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान जगह जगह। तो जयपुर में मुझे मिली श्वेता। श्वेता बड़ी मेहनती है, खूब रियाज करती है, और भगवान ने उसे बड़ी अच्छी आवाज दी है। तो अभी हम बात करेंगे श्वेता से, उसके संगीत के बारे में, और उससे एक भजन भी सुनेंगे। पहले तो मुझे अपने बारे में बताओ कि ये संगीत का शौक कैसे पैदा हुआ? सर, संगीत का शौक मुझे बचपन से ही है, बिकॉज सर मेरी पूरी फैमिली, मेरे नाना नानी, मेरी मामी, सब लोग जयपुर में भजन गायक थे। तो सर भजन गायक होने के लिए मुझे शुरू से संगीत सुनने को मिला, और इससे मेरा शौक आया। हाँ, चलो अब मुझे गाना सुनाओ जो तुम सुनाना चाहो। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। श्वेता, तुम्हारा लग रहा है कि रियाज कितना अच्छा आजकल हो रहा है, बहुत प्यारा। तो अभी आप सुन रहे थे श्वेता को जयपुर से। तो अब लौटता हूँ एक नए भजन के साथ, और उस भजन में छिपी हुई कहानी या संदेश उजागर करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, और उन सब चीजों से अपने को और अधिक गुणवान बनाएंगे। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। एक भजन आपको सुनाता हूँ, और देखिए उसमें कितनी सुंदरता है। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले।
पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। इस भजन में ये बताया गया है कि हमारा जीवन भगवान का नाम लिए बगैर अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, जैसे पुत्र पिता बिनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। कितना जरूरी है जीवन में ईश्वर का नाम लेना, नहीं तो ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति हमने इन उदाहरणों से आपको समझाई। तो जीवन में उठते बैठते खाते पीते मन में स्मरण भगवान का अवश्य हो, वो आपको एकाग्रता देगा। कहते हैं थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो तो फोकस लाइफ में आ जाता है। ये जो मेडिटेशन है यही है भगवान का नाम लेना, कि आप अपने भीतर थोड़ी देर चले जाएं, बाहर के संसार को छोड़ के भीतर चले जाएं। तो भीतर है कौन? भीतर तो भगवान बैठा हुआ, उसके पास थोड़ी देर चले जाइए बस। फिर आप देखिए आपका फोकस पावर जो है वो बढ़ जाएगी और आप जो भी काम करते हैं वो पहले से अच्छा करेंगे। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। कल सुबह आपसे फिर मिलते हैं कुछ नए भजनों के साथ, एक नए अच्छे कलाकार के साथ और एक नई अच्छी आदत जीवन में डालने के लिए भी मिलेंगे। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7